पाकिस्तान के बीच जंग का इतिहास एक तरफा ही रहा है। भारत पाकिस्तान से हर जंग जीता है। पाकिस्तान को भारत की फौजों ने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा भारत के सामने घुटने टेके हैं। वो बात अलग है कि पाकिस्तान हारने के बावजूद अपने देश की आवाम को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि उसने कोई जंग नहीं हारी, लेकिन वो कभी ये नहीं बता पाता अपनी आवाम को कि बांग्लादेश भी कभी पाकिस्तान ही था। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक जंग लड़ी। इस जंग में भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए, लेकिन पहली बार भारत ने ये बताया है कि उसने पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान इस युद्ध में मार गिराए। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा की, उसके बाद एक खबर फैलने लगी कि पाकिस्तान ने भारत की कई विमान गिराए हैं। पाकिस्तान के दावों पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये वो ही पाकिस्तान है जो कहता है उसके यहाँ आतंकवादी नहीं है, लेकिन उसके बाद आतंकियों के जनाजे में शामिल होता है। लेकिन भारत की ओर से एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पहली बार पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की संख्या बताई है। पाकिस्तान ने इस जंग में अपने 6 लड़ाकू विमान खोए। सिंह ने कहा कि इसमें एक F-16 हैंगर को मार गिराया गया, जिसमें कम से कम आधा हिस्सा नष्ट हो गया है और अंदर विमान को संभावित नुकसान पहुंचा है। हमले में मुलाला में कम से कम 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर, लाहौर और उकारा में 6 रडार, कुछ बड़े और UAV लारी और जबाबा F-16 हैंगर सहित 3 हैंगर भी निशाना बने। संकेत बताते हैं कि AWC हैंगर में कम से कम एक AWC SCS विमान था। इसके अतिरिक्त कम से कम 5 लड़ाकू विमान और एक बड़ा विमान मारे जाने की पुष्टि हुई। बड़े विमान को 300 किलोमीटर की रिकॉर्ड दूरी पर मार गिराया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला विमान है। One of their earlier pictures of the same hangar, and here that hangar which is one half of the hangar is gone, and I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargoda and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Polari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. बता दें कि पाकिस्तान पर एयर चीफ मार्शल के बयान ने सरकार की इच्छा शक्ति की तारीफ की है। एयर चीफ ने कहा कि सरकार ने उन्हें फ्री हैंड दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वे पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर एक्शन लेने में सफल थे। अगर कोई पाबंदियां थीं तो वे खुद ही बनाई हुई थीं। हमने तय किया कि कितना आगे बढ़ना है। हमने योजना बनाने और उसे अंजाम देने की पूरी आज़ादी थी। हमारे हमले सोच समझ कर किए गए थे, क्योंकि हम इसके बारे में पूरी तरह से तैयार रहना चाहते थे। तीनों सेनाओं के बीच एक समन्वय था। CDS के पद ने वाकई बहुत बड़ा बदलाव लाया। वह हमें एकजुट करने के लिए मौजूद थे। NSA ने भी ये सभी एजेंसियों को एक साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाई। एयर चीफ मार्शल ने यहाँ पर रूस से खरीदे गए S-400 सिस्टम की तारीफ भी की। ये सिस्टम इतना कारगर था कि इसके पाकिस्तान की कई हवाई हमलों को तबाह किया। भारत जानता है कि अगर उसका इस युद्ध में किसी से कोई मुकाबला था तो वो चीन से था। इस जंग में पाकिस्तान की ओर से चीन की सिस्टम भारत पर अटैक कर रही थी। भारत की जवाबी कार्रवाई इतनी कारगर थी कि पाकिस्तान की ओर से दागे गए मिसाइल भारत की जमीन तक नहीं पहुंच सके। बहरहाल भारत की ओर से जो कहा गया वो अपने आप में ऐतिहासिक है। भारत धीरे धीरे दुनिया को बता रहा है कि उसने जो जंग पाकिस्तान के साथ लड़ी वो अपनी शर्तों पर लड़ी और किसी भी तीसरे देश ने इस जंग को रोकने में कोई भूमिका नहीं निभाई है।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।